नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। झारखंड का राजनीतिक जो क्राइसिस है वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। अब इंतजार हो रहा है चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इनकी सिर्फ सदस्यता जाएगी, सदस्यता जाने के साथ साथ इनके खिलाफ एफआईआर होगी और आगे चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चलेगा और उसी से सरकार का जो भविष्य है वो भी तय होगा, क्योंकि दो स्थितियां बन रही है। पहली स्थिति ये कि यदि सदस्यता जाने के साथ साथ चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जाती है, उस कंडीशन में हेमंत सोरेन की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। लेकिन सिर्फ सदस्यता जाती है और चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जाती है, उस कंडीशन में हेमंत सोरेन त्याग पत्र दे करके और दोबारा जो है सीएम के पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक बिना किसी हाउस के सदस्य रहे भी ये सीएम रह सकते हैं। इस बीच में कहीं से चुनाव लड़ करके जीत सकते हैं। तो ये स्थिति तभी क्लियर होगी जब चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो राज्यपाल को सिफारिश की गई थी उसके मुताबिक उन्होंने फैसला ले लिया। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर भी होगी। अब बात आते हैं कि लोकतंत्र चलता है संख्या बल से। यदि हेमंत सोरेन हटते हैं तो इनकी पत्नी, इनकी भाभी, इनकी माँ, बहुत सारे ऐसे हैं परिवार के सदस्य जो कि मुख्यमंत्री की लाइन में है और इनकी पत्नी के बनने की संभावना ज़्यादा है, जो कल्पना सोरेन है। बात कि इनके पास संख्या बल कितना है, तो 30 जेएमएम के पास विधायक हैं, 18 कांग्रेस के पास विधायक है, 1 माले का और 1 आरजेडी का। इस तरीके से संख्या बल इनके साथ 50 अभी तक इंटैक्ट दिख रहा है। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी के पास 26 हैं, 2 आजसू के हैं और 2 निर्दलीय हैं और 1 एनसीपी है। तो इस तरीके से वहाँ जा कर के संख्या बढ़ रही है 31। तो संख्या बल के लिहाज से अभी विपक्ष जो है दूर दूर तक पास नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ पे 81 विधायकों की संख्या है, लिहाजा जो उसके लिए बहुमत के लिए चाहिए वो कम से कम 42 चाहिए। अब बात आती है कि क्या होगा। तो आज जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगी वैसे ही एक तो स्थिति क्लियर होगी। अब इधर तैयारी ये चल रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधायक टूट जाते। पिछले कई दिनों से सीएम निवास में विधायकों की बैठक चल रही है। वहाँ पे ये खबर आ रही है कि विधायकों की काउंटिंग की जा रही है, कितने पहुँच रहे हैं, कितने नहीं पहुँच रहे हैं, कितने क्या बहाना बना रहे हैं। तो जो खबर है उसके मुताबिक अभी इनके पास संख्या बल है, तो रात में काउंटिंग हो गई है। तो अब सबकी नज़र लगी हुई है जो आज के नोटिफिकेशन पे कि नोटिफिकेशन क्या जारी होता है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या एफआईआर इस मामले में होती है, क्या आगे चुनाव लड़ने पे रोक लगाया जाता है, ये सब क्लियर हो जाएगा। अब इधर से जो बात हो रही है कि झारखंड में भी महाराष्ट्र के बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की थी और जो पश्चिम बंगाल में विधायकों की गिरफ्तारी हुई थी वो उसको जोड़ करके देखा गया था। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन लोटस थोड़ा ठंडा दिख रहा है, या तो वो परिस्थितियों का इंतजार कर रही है बीजेपी कि पहले ये देख लिया जाए कि क्या परिस्थितियां बन रही है, और दूसरा ये कि हो सकता है कि पर्दे के पीछे उनकी अपनी कार्रवाई चल रही हो, क्योंकि जो वहाँ पे तीनों दल हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, चाहे कांग्रेस है, आरजेडी के पास तो एक ही विधायक है, इन दोनों के विधायकों में टूट फूट की कोशिश की जा सकती है। इसीलिए बार बार हेमंत सोरेन विधायकों को बुला करके काउंटिंग कर रहे हैं। और चूंकि महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है और बीजेपी चाहेगी कि झारखंड में भी हमारी सरकार बने, क्योंकि तो देखते हैं कि आगे क्या परिस्थितियां बनती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।